जय भीम साथियों, स्वागत है आपका सफलता की कुंजी पर। यह सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं, यह मंच है सच का, हिम्मत का और बदलाव का। और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि भारत की यशस्वी राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ऐसा ऐतिहासिक बयान दिया है जिसने देश को झकझोर कर रख दिया है। यह शब्द केवल विचार नहीं थे, यह एक आग थी, एक क्रांति का बिगुल था, उन मनुवादी सोच वालों के लिए एक खुली चुनौती जो सदियों से जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव के जहर को हमारे समाज में घोलते आए हैं। मुर्मू जी ने साफ कहा, बौद्ध धर्म ही सच्चा धर्म है क्योंकि इसमें ना कोई भेदभाव है, ना जात पात, ना ऊंच नीच। यह धर्म इंसान को इंसान से जोड़ता है। उन्होंने यह भी कहा, जो कुछ भी मैं आज हूं वह बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की वजह से हूं। दोस्तों, सोचिए, भारत के सर्वोच्च पद पर बैठी एक आदिवासी महिला जब पूरी दुनिया के सामने बुद्ध की उस समानता की ज्योति को रोशन करती है तो यह सिर्फ एक बयान नहीं, यह हजारों सालों की पीड़ा का उत्तर है। यह उस हर बहुजन, दलित, आदिवासी और शोषित आत्मा की आवाज है जिसे सदियों तक दबाया गया। और जब उन्होंने यह कहा, मनुवादी ताकतें बौद्ध धर्म को नष्ट करना चाहती है लेकिन बुद्ध का प्रकाश कभी नहीं बुझेगा, तो जैसे पूरी बहुजन आत्मा जाग उठी। तो आइए आज की इस खास वीडियो में हम गहराई से जानेंगे, आखिर क्या है वो ताकत जो बौद्ध धर्म को सबसे ऊंचा बनाती है। क्या है वो सच्चाई जिसे द्रौपदी मुर्मू जी ने इतनी हिम्मत से दुनिया के सामने रखा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं, यह है आपकी चेतना की चिंगारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सफलता की कुंजी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि सच की ये रोशनी और भी दूर तक फैले। तो चलिए दोस्तों, एक राजकुमार था जिसके पास सब कुछ था, वैभव, सत्ता, प्रेम। फिर भी एक रात उसने सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? अलेर जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ उसी दिन उन्हें बोधि प्राप्त हुआ और उसी दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण भी प्राप्त किया। और जी हां, एक ही दिन, 3 ऐतिहासिक क्षण। और इसलिए यह दिन सिर्फ पूजन का नहीं, आत्मचिंतन का पर्व है। कैसे सिद्धार्थ नाम का बालक बुद्ध बना। टारना प्राचीन भारत में कपिलवस्तु का एक समृद्ध राज्य था। आस और वहीं जन्मे थे राजकुमार सिद्धार्थ। सोने का पलंग, रेशमी वस्त्र, सैकड़ों सेवक, जीवन में कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन महल के बाहर उन्होंने जो देखा वो उनकी आत्मा को खोल गया। उनके सामने 4 दृश्य थे। एक बुजुर्ग जो शरीर से कमजोर था, एक बीमार व्यक्ति जो पीड़ा में कराह रहा था, एक मृतक जिसके चारों ओर शोक था और एक सन्यासी शांत, स्थिर और निर्विकार बैठे थे। यहीं से सवाल जन्मा, अगर यह सब जीवन का हिस्सा है तो फिर मैं किस आनंद में जी रहा हूं। उन्हें समझ आ गया, यह जीवन सिर्फ भोग का नहीं, खोज का होना चाहिए। रात के अंधेरे में जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने राजपाट, पत्नी यशोधरा और नन्हे राहुल को पीछे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को नहीं बल्कि मानवता के दुख का हल खोजने का संकल्प लिया। यह थी उनकी महाभिनिष्क्रमण की रात, लाओन, जहां एक राजकुमार सत्य के खोजी की यात्रा पर निकल पड़ा। 6 वर्षों तक सिद्धार्थ भटके, कभी जंगल में तपस्या की, कभी गुरुओं की शरण में गए, लेकिन हर बार उन्हें अधूरा उत्तर मिला। एक दिन वे पहुंचे गया जो वर्तमान बिहार में, जोग के, जहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने प्रण लिया, जब तक मुझे अंतिम सत्य न मिल जाए मैं यहां से नहीं उठूंगा। वहीं बैठकर उन्होंने गहरे ध्यान में प्रवेश किया, मन के विकारों को देखा, अपने भीतर के डर, मोह और तृष्णा को समझा। और फिर पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा पूरे यौवन पर था, सिद्धार्थ को मिला बोध। अब वे सिर्फ सिद्धार्थ नहीं रहे, अब वे बन चुके थे गौतम बुद्ध, जिसका अर्थ है जो जाग गया। उन्होंने जाना दुख का कारण तृष्णा है और तृष्णा को छोड़कर ही मुक्ति संभव है। 6 साल की कठिन तपस्या के बाद गया में बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने जाना, शांति बाहर नहीं, भीतर है। आज के युग में बुद्ध क्यों जरूरी है? इन सवालों के पीछे भी बहुत बड़ा राज है।
इनके बारे में मुर्मू जी क्या सोचते हैं? जब हर दिशा में शोर है, भ्रम है, लालच है, तब बुद्ध की शांति एक रास्ता दिखाती है। आज की दुनिया तेज है, हर कोई दौड़ रहा है, पैसे के पीछे, नाम के पीछे, स्टेटस के पीछे। लेकिन क्या हम सच में शांति में हैं? क्या हमने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है? बुद्ध कहते हैं, अपने दीपक स्वयं बनो। मतलब जब बाहर अंधेरा हो तो अंदर प्रकाश जलाओ। आज भी समाज में भेदभाव है, हिंसा है, असहिष्णुता है और सबसे बड़ी बात आत्मिक अशांति है। ऐसे समय में बुद्ध की सीखें न्याय, करुणा और आत्मनिरीक्षण का संदेश देती है। उनकी 4 आर्य सत्यों से हम आज भी सीख सकते हैं। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण है। तीसरा, दुख का अंत संभव है। और रुख चौथा, दुख के अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। यह न कोई धर्म है न पूजा, यह है एक जीवन दर्शन जो कहता है करुणा रखो, क्रोध नहीं, समझदारी रखो, अंधश्रद्धा नहीं। जब चारों ओर हिंसा, नफरत और भटकाव है, बुद्ध का संदेश हमें सिखाता है दया रखो, प्रश्न पूछो और भीतर झांको। उनका अष्टांगिक मार्ग आज भी हर इंसान के लिए मानवता की जीपीएस बन सकता है। क्या आपने कभी खुद से यह पूछा है, मैं कौन हूं और क्यों हूं? बुद्ध ने यही प्रश्न पूछा था और उत्तर ने उन्हें अमर बना दिया। आपका इस विषय पर क्या विचार है? नीचे कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, जब भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी खुले मंच पर बुद्ध की शिक्षाओं को अपना मार्गदर्शन बताती है, तो यह सिर्फ एक प्रेरणा नहीं बल्कि एक ऐलान है कि अब यह देश सिर्फ जातियों में नहीं बटेगा बल्कि इंसानियत में जुड़ेगा। अगर बुद्ध का जीवन आपको प्रेरणा देता है तो इस वीडियो को लाइक करें, सफलता की कुंजी को सब्सक्राइब करें और ज्ञान का ये दीपक दूसरों तक भी पहुंचाए। याद रखिए, कलम की स्याही तलवार के खून से ज्यादा असरदार होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।